हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। राधे राधे गाइस। जैसा कि आपने देखा, मैंने भी देखा कि रूबी कुमारी का चैनल जा चुका है, रूबी डूबी का चैनल चला गया है। और भाई ये कहीं अब तुम लोग हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि कोई अपनी 2 स्ट्राइक वापस ले लो। भाई किसी ने इतनी मेहनत की, पता है कि मेहनत उन्होंने की थी, पर नाम जो शिवानी से मिला इसलिए उन्हें इतनी जल्दी इनके सब्सक्राइबर हो गए, जो भी था। पर चैनल जाना एक बहुत दुखी की बात है, क्योंकि हम लोग भी क्रिएटर है। अगर हमारा भी चैनल जाए ना, या किसी और का भी चैनल जाए, तो बहुत दुख होता है गाइज। ऐसा लगता है पता नहीं क्या हुआ। इसलिए उन्होंने अपना दूसरा चैनल बना के हम लोगों को इन्फॉर्म किया, मतलब हम लोगों तक ये बात पहुंचाई है, किसी ने मेरे चैनल पे 3 स्ट्राइक मारी है, उससे मेरा चैनल चला गया। उस पर उनके 73,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे गाइस। और वो बोल रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं वो और उनके हस्बैंड, कि हाँ, जो स्ट्राइक है वो वापस ले लो, और जिससे हमारी जो पेमेंट अटकी हुई है हम उस पेमेंट को निकाल सकें, और जो हमारे रेंट, मतलब दिल्ली में रहते हैं, जो मतलब रेंट है रूम का, वो दे दें, उसे कंप्लीट कर दें। और जो भी था, कि रूबी कह रही है कि मैंने अपनी भाभीयों के आने पर, मतलब भड़काने पर कह दिया। उन लोगों ने गलत कमेंट की थी गाइस, सॉरी, गलत जो कमेंट की थी ना, उसको वो नहीं कर पाई, और उनकी भाभीयों ने भड़काया तो उन्होंने कह दिया। तो भाई तुम्हें वो कह रही हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं, दोनों में से कोई भी। वो दिल्ली में उनके कोई दोस्त, मतलब उनके हस्बैंड का कोई दोस्त है, उससे वो अपने चैनल को पूरा दिखाते हैं, सब कुछ उससे कराते हैं। वही सारी चीज़ें उन्होंने मैनेज की हैं, जो भी है ये सारा मैनेज उन्होंने किया है, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं है। तो भाई तुम इतने पढ़े लिखे नहीं हो, तो तुम्हें कोई अपना ऐसा मैनेजर रखना चाहिए था। और वो ये बोल रही हैं कि अब हम, आप लोग स्ट्राइक वापस ले लो तो हमारी यारी छोड़ देंगे। भाई तुम अपनी भाभीयों के कहने पे आ गई, और तुमने गाली दी ऑडियंस को, सब कुछ किया, चलो कोई बात नहीं, गलत बात थी। और कुछ कहीं इस बात पर कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है कि मैंने देखा है, मैंने कमेंट पढ़ी है, लोगों की कंट्रोवर्सी वाली और रिएक्शन वाली वीडियोस भी देखी हैं। उसमें लोग बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ, जैसे को तैसा मिला, जो जिसके साथ जैसा करता है वो कैसा करता है भगवान। भाई ये बात तो सच है, मैं ऐसे मानती हूँ कि जहाँ देर है वहाँ अंधेर नहीं है। भगवान सबकी सुनता है, ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान किसी की नहीं सुनता, भगवान सबकी सुनता है, कभी जल्दी तो कभी धीरे। पर रूबी ने गलत किया, जो भी किया सब कुछ, तो इसलिए लोगों का कहना ये है कि अच्छा हुआ इसका चैनल चला गया। ये ज़्यादा शिवानी के खिलाफ बोलती थी, ये करती थी, और जो भी है, और ये सारी चीज़ें। और वो कह रही थी कि मेरे चैनल की कुछ दिक्कत थी, तो इसलिए जब पूनम ख़त्म हुई ना, तो ये वहाँ भी नहीं गई थी। और अभी मैंने इनकी एक देखी थी, उजाला के चैनल पर आई थी, उन्होंने डाला है, क्या कहते हैं, मैं अब जा रही हूँ, मुझे सीमा का फ़ोन आया है कि प्यारे लाल भी नहीं बचे, इसलिए मैं उनके यहाँ मिलने, मतलब घूमने, डोलना कहते हैं गाइस, जो भी कहते हो, वहाँ जा रही हूँ। तो तुम जब कह रही हो कि तुम ये कर रही हो, तो भाई तुम जता क्यों रही हो? माना कि तुम्हारा चैनल चला गया, अब तुम दूसरे चैनल तुमने तुरंत बनाया है, उस पर ग्रोथ की, अब उसे आगे बढ़ाओ, क्योंकि वो अब स्ट्राइक वापस जा ही नहीं सकती। क्योंकि अगर वो यूट्यूब की तरफ से स्ट्राइक होंगी ना, तो वो स्ट्राइक वापस नहीं ली जाएंगी। सॉरी गाइस, क्योंकि तुमने उसमें अब्यूज लैंग्वेज यूज़ की थी, तुमने उसमें गाली दी थी, इसलिए वो अब वापस नहीं आएंगी। अगर बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि कोई शिवानी के नाम से फेक आईडी बनाकर चैनल पे स्ट्राइक दे रहा है, भाई अगर तुम अपना कंटेंट गलत बनाओगे, और जो भी है ये कर रहा है दूसरों के खिलाफ, मैंने दूसरों की रिएक्शन, मतलब कुछ लोगों की रिएक्शन वीडियोस जिनकी मैं देखती हूँ, उन लोगों की मैंने देखी कंट्रोवर्सी और रिएक्शन सारी वीडियोस, उसमें यही बोल रहे हैं कि शिवानी के नाम को बदनाम किया जा रहा है। भाई जिसका नाम होता है उसका बदनामी भी होती है, ये बात सत्य है कि जिसका नाम बड़ा होता है लोग उसे गिराने की कोशिश करते हैं। पर ऑडियंस इतनी पागल नहीं है कि वो दूसरों की कही हुई बातों को समझ ले, उसमें इतना खुद का दिमाग है कि वो सही गलत में फ़र्क कर सके। और वैसे ही आप लोगों को पता ही है कि शिवानी के साथ कितना, मतलब शिवानी बेचारे गोरेलाल, वो हर किसी का भला करते हैं, किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी उनके साथ बेचारों के साथ कितना हुआ। बेचारे गोरेलाल की भतीजी तो पूनम 4-5 दिन पहले ही ख़त्म हुई थी।
मतलब आज के ब्लॉग में बताया, शायद कल का है वो ब्लॉग, इसलिए कि उनके भैया के भतीजे जो प्यारे लाल थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इसी के साथ हम इस ब्लॉग को करते हैं एंड। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।